एक बात ऑब्जर्व की गई है कि आजकल लोग छोटी छोटी बात पर इल्जाम तराशियां करने लग गए, छोटी छोटी बात पर शिकवे करने लग गए, और शिकवा भी किससे? अपने खालिक से, द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये तमाम तर चीजें, बुराइयां मेरे साथ ही होती हैं। अगर वो मेरा खालिक है तो क्या मुझे देखता नहीं? मुझे इन चीजों से निकालता क्यों नहीं? और फिर देखते हैं कि शौरा कराम आजकल बबांगे दोहल साफ साफ इस तरह शेर लिखते हैं, शिकवे करते हैं, शिकायतें करते हैं, और इस चीज को काफी पजीराई भी मिलती है। तो याद रखें, वो किसी ने क्या खूबसूरत बात कही थी कि मेरा यार मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा हूँ। हमारे बुजुर्गान दीन तो ये फरमाते थे, अगर मेरा यार मुझे देखे कि हाँ अगर मैं परेशानी में हूँ, ये आजमाइश है, मैं तो इसमें खुश रहूं। क्यों? हमारा अकीदा ये है, हमारा बिलीव ये है कि जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। क्या अंबियाए कराम पर आजमाइश नहीं आई? आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमी को भूल गए, आप ताइफ के पत्थर भूल गए, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का के वाकयात भूल गए, आप हजरत ईसा अलैहि सलाम के वाकयात को भूल गए, आप हजरत मूसा अलैहि सलाम को जादूगर कहना भूल गए, आप ये सारी चीजें भूल गए हैं, फिरौन भूल गए, कारून भूल गए, हजरत इब्राहीम का आग में डालना भूल गए। ये सारी आजमाइशें थी, लेकिन फिर भी वो अपने रब पर ईमान रखते थे, लेकिन फिर भी वो अपने रास्ते पर गामजन थे और कहते थे, हाँ हाँ इधर आज से तमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। उनके जज्बा ऐसा था। आज छोटी सी मुश्किलात आती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को आजमाता है, और फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस है कि ये जो आखिरत की जिंदगी है और दुनिया की जिंदगी को किस तरह तशबीह दी। फरमाया, जो समंदर है, कोई इंसान समंदर में उंगली डाले और जो उसकी उंगली पर पानी टच होगा, ये दुनिया की जिंदगी है, और जो समंदर है ये आखिरत की जिंदगी है। ये कितना खूबसूरत सौदा है कि दुनिया की थोड़ी सी परेशानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में हमेशा हमेशा की राहत देंगे। मेरा रब फरमाता है, जो मेरे थोड़े हुए दुनिया में दिए हुए पर राज़ी हो जाएगा, मैं क़यामत के दिन उसके थोड़े अमाल पर राज़ी हो जाऊंगा। एक और हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब कोई शख्स जिसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हो, मुफलिसी हो, वो जब क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर पेश होगा तो अल्लाह फरमाएंगे कि जाओ इसको ज़रा जन्नत तो घुमा कर लाओ। तो वो जन्नत जब घूमेगा तो अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाएगा, और उसी के एवज़ वो शख्स जिसको दुनिया में आसाइश, राहम, राहत, पैसों की भरमार मिली हो, जब वो जहन्नुम के इर्द गिर्द जाएगा तो वो अपनी तमाम आसाइश और आराम भूल जाएगा। तो याद रखें कि जितनी लाइफ रिलीफ के अंदर गुजरती है, इतने फिर आप अकाउंटेबल भी ज़्यादा होंगे। अगर कोई परेशानी आती है ना, तो अपने रब की तारीफ़ करें। कोई आजमाइश आती है, उसको कबूल करें, कभी शिकवा ना करें, शिकायत ना करें, आपके रब के हुजूर सजदा रेज़ हों। और अगर रब की तरफ से है तो हाँ हाँ हम हाजिर हैं, हम इस्माइल की तरह गर्दनें कटवाने पर भी राज़ी हैं। फिर अल्लाह वो उरूज देता है जो ज़िंदगी दुनिया देखती है। तो अपने रब पर ईमान रखें और कभी शिकवा ना करें।